टॉपिक क्या है आज का बोलो? ट्रेन, है ना, रेलगाड़ी। तो ट्रेन की लंबाई किसमें नापते हैं? सबसे पहले बताओ। मीटर में। इसकी सबसे पहले लेंथ किसमें नापते हैं? इसकी लेंथ नापते हैं मीटर में, है ना, मीटर में। और रेशियो कहता है, वो ध्यान सुनना, रेशियो कहता है कि जब भी कोई चीज में रेशियो लगाया जाता है, रिलेशन मतलब ए अपान बी, ऐसे भी कह सकते हो, तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा किलोमीटर में है और कोई मीटर में है या कोई सेंटीमीटर में है, तो इसमें काफी फासला है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब 1000वां भाग हो गया, नहीं हो गया, मतलब 1000 पॉइंट्स ले लो और 1 पॉइंट, है ना, तो रेशियो बनेगा। इसमें कितना बनेगा? 100 रेक का बनेगा, 100 गुना होगा। तो लेंथ के मामले में 100 गुना बहुत होता है। तो ट्रेन में कहा जाता है, मैथमेटिक्स में कहा जाता है, जो ज्यादा बड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई 1 सेंटीमीटर है और कोई 100 सेंटीमीटर है। अब 100 सेंटीमीटर वाला 1 सेंटीमीटर को पार करेगा तो क्या करेगा? कुछ लगेगा नहीं, लगभग 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब हाथी जो है चींटी को पार करे तो हाथी अपनी लंबाई तय करेगा कि चींटी तय करेगा? अपनी तय करेगा, समझ गया ना। हाथी और चींटी में देखा जाए तो हाथी किसकी लंबाई तय करेगा? अपनी। अब ट्रेन ऐसे ही सोचना, ट्रेन पार कर रही है आदमी को, क्योंकि हाथी और चींटी एक ही जो है, उनको दोनों के पूर्वज सेम है। अब एक बहुत मोटा हो गया है, एक छोटा दुबला रह गया। बात समझ गए? चींटी का देखा जाए पूर्वज और हाथी का पूर्वज दोनों क्या है? एक ही है। बस समझ गए? बस उनका चेंज होता गया जेनेटिक, और क्या हो गए? बहुत मोटे विशालकाय हो गए, और चींटी बेचारी क्या रह गई? छोटी रह गई, है ना। बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने ये चीज, है ना। तो ऐसे ही यहाँ मैथ में है कि जो बहुत विशालकाय चीज है वो छोटी चीज है, तो उसको पार करने में वो अपनी खुद की लंबाई तय करता है ना। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, बता दो। कोई चीज लगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो बता भी दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो, अब क्या क्या हो सकता है, दिमाग चलाना शुरू करो, क्योंकि यही से तुम्हारा जो है इवोल्यूशन शुरू होता है। मनुष्य का इवोल्यूशन कहाँ शुरू होता है? उसके दिमाग से। इधर तुम्हारा इवोल्यूशन कब होगा, तुम्हारा विकास कब होगा? जब भी चलोगे और सोचोगे जो बोल रहे हैं, है ना, सुनोगे तभी। सुन ही नहीं रहे हो, है ना। तो पहला पॉइंट है कि अब तुम्हें खुद सोचना है कि किसको पार करेगा तो लंबाई लेनी है, और किसको पार करेगा लंबाई नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए तुम्हें पार कर रही है ट्रेन, तो लंबाई किसकी लेनी चाहिए, तुम्हारी की ट्रेन की? ट्रेन की लेनी है। मतलब अगर ट्रेन किसको पार कर रही है, किसको पार कर रही है? कृष्णा तिवारी को पार कर रही है। तो अब ये मैन है चूंकि, अब वुमेन भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, कुछ भी हो, है ना। तो जब ट्रेन इनको पार करती है तो अगर इसकी लंबाई एल है, क्या है, तो चली गई दूरी कितनी होनी चाहिए? चली गई दूरी एल होती है। पहला पॉइंट समझ में आया। अब ये अगर रुके हुए हैं, स्थिर हैं, ये क्या है? ये स्थिर है, ये चल नहीं रहे हैं, ये स्थिर हैं, और इसकी चाल है, मान लो एक्स या S1 ले लो, चलो, या एक्स चल लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर। तो यहाँ पॉइंट आता है कि यह ट्रेन कृष्णा तिवारी को, जो एक यहाँ पर खड़े हैं स्टैंडिंग में, तो उनको कितने सेकंड में पार करेगी? ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी? तो इस केस में अगर हम टाइम निकालते हैं तो चली गई दूरी, दूरी बटा चाल होता है ना, और बटा क्या होगा? सिर्फ एक्स होगा, सिर्फ क्या होगा? एक्स। अब यहीं पर अगर मान लो, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब यही ट्रेन है, यही ट्रेन है, इसकी लंबाई एल है और इसकी स्पीड एक्स है। बात आई समझ में? स्पीड कितनी है? एक्स। और लेंथ कितनी है? एल है।
अब यही ट्रेन जो है जा रही थी एकदम से, और कृष्णा तिवारी जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, इस बार हमने उसकी बात कर ली, अब हमने प्लेटफॉर्म की बात कर ली। तो ये बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई किस में होती है, सेंटीमीटर में, मीटर में होती है। तो अब तुलना करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे इसकी एल मान लो, तो इसकी लंबाई मान लो L1 है, तो इसकी क्या होगी, अब प्लेटफॉर्म चलता तो है नहीं, ये चलता है प्लेटफॉर्म, तो क्या रहता है, इतनी बुद्धि तो कितना है आपके पास कि प्लेटफॉर्म चलता है, रुका रहता है, रुका रहता है। तो इसका मतलब यहां स्पीड खाली किसकी लेंगे, ट्रेन की। लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी दोनों, अब लंबाई ज्यादा हो गई ना, प्लेटफॉर्म को पार करने में लंबाई ज्यादा तय करनी पड़ेगी। पहले खुद को पार करो और फिर इसको पार करो। जैसे लखनऊ में क्या है, पहले तुम्हारा भला कराओ, अपने साथ में भला कराओ। उस भले से नहीं, ये तुमसे बाहर बहुत भीड़ हो जाएगी। अपना भला मतलब खुद के बारे में सोचते रहो। लखनऊ के अंदर है ऐसा, बाकी किसी शहर में नहीं है ना। अब देखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। अगर t बताओ करते हैं तो L1 प्लस अपान कितना करोगे, ये आया समझ में। t क्या है, पार करने में लगा, यहां तक आ रहा समझ में। अच्छा, अब इसके आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट जब हम बात करें, 2 पॉइंट हो गए, तो निकल के आया आपके ब्रेन में, ये लॉजिक निकल के आया कि ट्रेन की लंबाई अगर L है और कोई ऐसी चीज है जिसकी लंबाई स्वयं में नहीं होती, जैसे मैन हो गया, ट्री हो गया, पोल हो गया, देखो ध्यान से, पोल हो गया, ये 3 चीजें हैं। कुछ और भी नाम ले सकता है, बांस ले सकता है। अब तुम मैथ में 3 पॉइंट पढ़ के गए और पेपर पूछ लिया कि एक ट्रेन जो है जा रही थी, एक खड़ा बांस 20 मीटर लंबा या ऊंचा बांस। अब तुम 20 मीटर जहां उसने दे दिया ऊंचा बांस, तुम बांस दिमाग में हट गया, उसकी लंबाई तुमने जोड़ दिया, आंसर नहीं आ रहा है, तुम करो क्वेश्चन गलत है। ये उनके साथ होता है जिनको मैथ आती है, जिनको नहीं आती वो तो जैसे है वैसे ठीक है, जिनको आती है वो फंसते हैं एग्जाम में, है ना। कैसे फंसते हैं, अब उन्होंने पढ़ा कि ट्रेन जब पार करती है लंबाई देखते हैं वो क्वेश्चन में। अब ट्रेन ने बोला कि जो है, क्वेश्चन बोला कि ट्रेन जा रही है और एक बांस 60 मीटर ऊंचा है। अब पेड़ ना बोल के क्या बोल दिया, बांस बोल दिया, और 60 मीटर ऊंचाई भी दे दी उसकी, या 50 मीटर दे दी, कुछ दे दी ऐसे ही। अब ट्रेन उसको पार करती है, अब बच्चा क्या करेगा, वहां लंबाई दे के क्या कर देगा, प्लस कर देगा, बस यही गलती कर जाता है। तो इसकी अगर इनकी लंबाई, अगर ये क्या है, खड़े हैं, ये कैसे हैं, सीधे खड़े हैं, सीधे है ये इस तरह, तो लंबाई नहीं लेनी है। और यहीं पर ये लेटा है, आदमी भी लेटा है, तो थोड़ा हो जाएगा ना, आधा मीटर, आधा मीटर तो नहीं होगा, 3-4 मीटर क्यों हो तुम। अरे नहीं, थोड़ा डाउन रहो अब पेड़ है ये पड़ा हुआ है, बस समझ गए ना। पोल है ये भी पड़ा हुआ है। अगर ये कौन से अवस्था में है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बस समझ गए। तो इस केस की बात करें तो अगर लंबाई दी है तो हम इसमें इसका नाम L1, इसका नाम क्या दे देंगे। अब इस केस में ये भी हो सकते हैं, आज की डेट में फंसा दे रहा सवाल, इनमें से कोई दे सकता है, खंभा आंधी से गिर गया। अब क्वेश्चन पढ़े थे, खंभा नहीं लेते हैं, मान लो हमसे पढ़े या किसी और से पढ़े, वहां स्टेटमेंट क्या लिखा है किताब में, जब ट्रेन किसी आदमी को, खंभे को और पेड़ को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ली जाती है बस। अभी रट के पहुंच गए एग्जाम में, रट्टू तोता बन के, है नहीं। अब आयोग ने कहा कि एक आंधी से जो है एक खंभा गिर गया जिसकी ऊंचाई 10 मीटर थी। अब 10 मीटर थी ऊंचाई ना, अब वो लंबाई बन चुकी है और ट्रेन उसको पार कर रही है। अब तुम वहां पर उस खंभे की लंबाई छोड़ दिए तो वो आंसर नहीं आएगा, समझ गए। तो यही फंसते हैं पेपर में। तो हमें कॉमन सेंस लगाना है, यहां पर सीखना यह है कि कॉमन सेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसमें कब लेना है कब नहीं लेना है। अब प्लेटफॉर्म तो सीधा हो नहीं सकता, ये जैसा है वैसा रहेगा,
पुल सीधा हो नहीं सकता, ये तो गिर सकता है, आदमी भी गिर सकता है और गिरता रहता है है ना, गिरा हुआ नहीं है लेकिन आदमी के अंदर ऐसा है कि उड़ भी सकता है और गिर भी सकता है। नहीं, पेड़ के साथ भी ऐसा हो जाता है, ये आंधी में टूट गया, खंभा भी गिर जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं हो सकता। कन्फर्म? इसमें केस इसलिए बन जाता है, इसमें लोग फंस जाते हैं। प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा हो सकता है, सुरंग सीधी नहीं हो सकती, कॉमन सेंस है नहीं है कि हो जाएगा सीधा। खड़ी ट्रेन सीधी नहीं हो सकती, ट्रेन ऐसे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पर देखा तुमने एक बार सीधी खड़ी है तो अब यहां पर तीन वर्ड आते हैं, एक तो आता है रुकी हुई ट्रेन, एक आता है प्लेटफॉर्म है, एक आता है सुरंग, पुल। अब पुल कल देखा था ऐसे था, अगले दिन देखा पुल खड़ा है ना, सीधा खड़ा है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में कॉमन सेंस की बहुत आवश्यकता है, समझ गए ना। तो यहां पर तीनों चीजें, चाहे वो प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे वो सुरंग की बात करे, सुरंग का मतलब टनल होता है ना, और चाहे वो पुल की बात करे, और चाहे रुकी हुई ट्रेन की बात करे, कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ी है समझ लो, है ना, रुकी हुई ट्रेन। अब रुकी हुई ट्रेन है तो इसकी लंबाई तो हम लेंगे, बट इनकी किसी की स्पीड नहीं होती है क्योंकि रुकी हुई ट्रेन है। अब इनमें सभी इस समय स्थिर है, इसमें भी सभी क्या है, स्थिर है। अब ध्यान समझना, अगर इनमें किसी को ट्रेन ये पार करेगी तो लगा समय, पहली बात तो लंबाई ऊपर होती, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड, दूरी अपान चाल, है ना। अब यहां दूरी कितनी हो जानी चाहिए, अगर इसकी किसी की L2 है तो ज्यादा हो जाएगी ना, L1 प्लस L2 अपान कितना, फिर ट्रेन की स्पीड जो हमने x मानी है, या s चलो ले लो, ये s मतलब स्पीड है ना, और किसकी स्पीड, स्पीड यहां किसकी होगी, कॉमन सेंस होगा कि प्लेटफॉर्म दौड़ रहा है, सुरंग दौड़ रही है, कोई दौड़ सकता है, और ट्रेन रुकी हुई है। तो अगर ध्यान से सुनोगे यहां पर तो कभी दिक्कत नहीं होगी मैथ में, है ना। तो ये इनकी कोई स्पीड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ इसको लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जब आता है, इन तीनों में कौन चल सकता है, पेड़ चल नहीं सकता, वो लगता है जब हम चलते हैं कार में कि पेड़ भी साथ ही चल रहा है, वो सिर्फ लगता है, वो चलता नहीं है। खंभा भी लगता है भाग रहा है, क्योंकि रियल में वो स्थिर रहता है ना, वो लगता है, आपको फील होता है। ये चल भाग सकता है, ये नहीं भाग सकता, ये नहीं भाग सकता, इसमें कौन भाग सकता है, ये। और इसमें कौन चल सकता है, ट्रेन। ये दो चीजें इसमें चल सकती हैं, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट आता है, अब जब ट्रेन, अब केस ये आता है, इस केस को समझना। अब ट्रेन जा रही है इधर, इसकी लंबाई मान लो L1 है और स्पीड इसकी S1 है। अब पहले केस में जो तीन लोग थे उसमें कौन चल सकता है, सिर्फ आदमी, मैन के साथ साथ वोमेन भी हो सकती है, महिला। अब मतलब मैन पढ़ के गए पेपर में, और वहां दे दिया एक जो है सुनीता नाम की महिला, तो तुम पढ़ोगे मैन होता है तो वोमेन है गड़बड़ हो गया कॉमन सेंस लगाओ, है ना, कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैन वोमेन कुछ भी हो सकता है जो चल सकता है, जिसकी लंबाई कम। अब मैन ना दे करके उसने दे दिया एक कुत्ता, तो चल सकता है। एक हाथी भी दे सकता है, जबकि छोटा बहुत थोड़ा लंबा होता है, लेकिन फिर चल जाएगा, कॉमन सेंस है, कम होता है, ट्रेन की तुलना में कम होता है। एक हाथी जा रहा था, ट्रेन ने पार किया उसको। अब हाथी की लंबाई भले उसने दे दिया, चौड़ाई दे दिया, कुछ दे दिया, उसको नहीं लेना होता, निग्लेक्ट करना होता है जो मिनिमम चीज होती है। मैथ्स में क्या करते हैं, निग्लेक्ट, है ना। जैसे 1/2 छोटा है, तो इसकी पावर अगर 10 लगा देंगे तो ये, और तो अगर ये x बराबर 1/2 है तो x की पावर 10 क्या होगा, और छोटा होगा, तो क्या कर देंगे इसको, निग्लेक्ट। फ्रैक्शन में जब स्क्वायर करते हैं तो और क्या होता रहता है, और छोटा होता रहता है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, है क्यों। अब यहां देखो, आदमी चल सकता है, तो इसकी स्पीड मान लो S2 है। अब इनकी लंबाई तो होती नहीं है, मतलब चौड़ाई, लंबाई तो होती है, चौड़ाई नहीं होती है।
32 सेंटीमीटर हो जाए, कमर जो है 36-40 कमर हो जाती है ये चौड़ाई, है ना। बहुत ज्यादा 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो होती है, 60 मान लो, 60 होती है, 100 सेंटीमीटर तक आदमी होते हैं, देखे हो कहाँ पिक्चर में, है ना। तो यहाँ कितना समय लगेगा बताओ। हाँ हाँ ठीक, समझ गया, इधर आओ। तो S1 अब इसमें डिपेंड करता है, फिर सोचो कि आदमी, अब यहां पे प्लस करना है माइनस करना, दो चिन्ह लगने हैं, तब देखना होता है आदमी जा किधर रहा है। अब वो उसी दिशा में जा रहा है कि सामने से आ रहा है। अब दो केस बनेंगे ना यहाँ पे, है ना। तो जब दो केस बनेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इधर सामने जा रहा है तो बताओ क्या होना चाहिए, अगर ये सामने जा रहा है, इसके साथ सीधे जा रहा है, सामने जा रहा है, तो चाल क्या होगी, डिफरेंस होगी, क्योंकि ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो ट्रेन चाल ज्यादा होगी। और जब ये सामने से आ रहा होगा तो ये दो केस बनते हैं इसमें, आदमी के केस में जब आदमी चल रहा होता है। अब दूसरे केस में केस नंबर अगला जो था, इसमें पहला हो गया, इसी में दूसरा। अब यहां ट्रेन जा रही है, मान लो लंबाई L1 है और चाल कितनी है इसकी, S1 है। अब उन तीन चीजों में कौन चल सकता है, इसकी लंबाई होती है, एक तो सुरंग है, पुल है और प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है, कौन चल सकता है उसमें, उसमें ट्रेन चल सकती है। अब ट्रेन चलना शुरू करती है, अब ट्रेन के भी दो केस हो सकते हैं, अब इसकी लंबाई तो लेना पड़ेगा, S2 भी लेना पड़ेगा। अब हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में है, हो सकता है, अब क्वेश्चन देगा कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट है, और जैसे ही सेम डायरेक्शन हुआ तो लंबाई तो जुड़ेगी, कुल दूरी तो प्लस होती है ना। डिफरेंस किसमें आता है, स्पीड में, सापेक्ष दूरी होती है, सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष दूरी नहीं होती है, दूरी सदैव जुड़ती है, डायरेक्शन कैसी भी हो ना। तो यहां पर क्या करेंगे, S1 माइनस ये लगेगा क्या, समय, जब सेम डायरेक्शन है तो। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे बोलो, L1 प्लस अपान S1 प्लस। अच्छा, फिर एक केस इसमें ये आता है कि मान लो कोई स्पीड अलग है, अलग अलग मात्रक दिए है, यूनिट पे कहानी आती है कि हो सकता है लेंथ मीटर में दी है और स्पीड तुम्हारी किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसको सेम करना होता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो चेंज करने के लिए इसको हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। याद करने का तरीका सबसे बढ़िया यह है कि अगर हमें मीटर में चेंज करना है, बड़े से छोटे में जाना है, नंबर छोटा ऊपर रहेगा बड़ा नीचे रहेगा। इससे इधर आना है तो बड़ा ऊपर रहेगा छोटा नीचे रहेगा। 18 5 ही क्यों होता है, क्योंकि 3600 सेकंड होता है और 1000 किलो 1 मीटर होता है, तो रेशियो बनाओगे 18 और 5 ही बनेगा, 18 और 5। बस समझ गए। तो यही कब 5 ऊपर होगा कब 18 ऊपर होगा, अगर मान लो हमको किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में तो क्या करेंगे, 5/10, और किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो समझ में आया होगा। तो इतने पॉइंट्स नोट कर लो, पीछे बढ़ा रहे हैं, और अपने आप कुछ पूछना तो है नहीं। अब ये पॉइंट पहला था, ये नोट करो जितना नोट कर पाओ, अपनी तरफ से केस लिखो, जैसे नोट्स बनाते हैं कि पहला केस ट्रेन के साथ क्या हो रहा है, किसको पार कर रही है, अगला केस में क्या है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या करा है, एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और समान दिशा में, समान मतलब सेम डायरेक्शन, बोलो मुंह ना फैलाओ बेटा, मुंह फैलाने से क्या होता है, कोई आ सकता है मुंह के अंदर, पता है मुंह बंद रखे हैं, है ना। एक और है इसके पहले, अच्छा भाई, अच्छा शुरुआत वाला होगा पहला क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन होगा।
900 मीटर लंबी ट्रेन, इसको नंबर 1 कर दो क्योंकि यहाँ नंबर 1 है, पीडीएफ का 26 है। 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? मतलब ये कौन सा केस वाला है, पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन किस केस वाला है? ये सीरियल का सवाल है, इधर जितने सवाल हैं 10 सवाल 9 सवाल, ये इधर ही 2-3 साल के हैं एसओसी के, है ना। अब इसको लगाना कौन सी कठिन बात है? मुझे लगता नहीं कि 900 मीटर ये भी दिया हुआ है और 900 मीटर प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है, तो दोनों क्या होगा, ऐड होगा, तो कुल दूरी हो गई 1800 मीटर, है ना, हो गई। और उसके बाद हमको क्या दिया है, उसकी स्पीड दिया है, लेकिन अब ये किस में है, मीटर में, यही मेन ध्यान देना होता है इस चैप्टर में, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करना चाहिए, ये जो बटा लगा है ना, बटा बटा मतलब रिश्तेदारी होती है, तो इसका सेम होना चाहिए, ये मीटर है तो इसका भी लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में, तो चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18 कहाँ जाएगा, 18 6 बार जाएगा, और 6 तियां 18 जाएगा, और 5 से काटोगे तो ये 20 तियां 60 सेकंड। आया समझ में, नहीं आया? ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ वाइट है, बहुत गुड, होशियार तो हो तुम, लेकिन खाली इसी में हो है? बाकी दिखाता नहीं है, इसको पता बहुत कुछ है। फिर समझाएं कृष्णा तिवारी? 900 मीटर लंबी ट्रेन, नाव ट्रेन को चलवा के दिखा दे, प्लेटफॉर्म पे चले जुड़वा दे वही, जो है पार हुई नहीं पार हुई, है नहीं। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या करा कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 34 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। दोनों ट्रेन की कुल लंबाई, मतलब हमसे L1 प्लस क्या पूछा है, L2 पूछा है, अपान डायरेक्शन कैसी दोनों की, सेम, सेम में चुप रहना भैया बताएगा, सेम डायरेक्शन है, तो क्या स्पीड जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, क्या होगी, सेम डायरेक्शन, तो उसमें क्या होगी, स्पीड क्या होगी, प्लस होगी माइनस होगी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, सही तो सोच रहे हो, डरते क्या हो, माइनस होना चाहिए, तो होना चाहिए नहीं, सेम डायरेक्शन माइनस, अपोजिट में प्लस ना। ऐसे सोचो, पीछे से कोई गाड़ी ठोक दिया, तुम जा रहे थे मोटरसाइकिल से पीछे से, तो एक्सीडेंट कम होता है, चोट कम लगती है, और आमने सामने से स्पीड ऐड हो जाती ना, दोनों चालें जुड़ जाएंगी, इसीलिए बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। तो ईश्वर से कभी प्रार्थना करनी चाहिए, भले ही सेम डायरेक्शन में कभी हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में बचाए रखो, क्योंकि अपोजिट में कोई बचता नहीं है, दोनों ड्राइवर चले जाते हैं। ये सब क्या बताओ, तो तुम्हारे कोई विचार आता है तो रोक लेते हो, क्या बताओ तो क्या है, तो 70 में से 34 माइनस करो, कितना हुआ है, 36, और 36 किसमें है ये, तो क्या करना चाहिए, 5/, तो यहाँ लगा लो ब्रैकेट, नहीं तो एक ही मिल जाएगा सब, या नहीं लगाओगे इसके हो जाएगा, फिर चौंकोगे, बंद कर लो उसको, है ना। कोई बाहरी आदमी आता है तो क्या करते हैं, घर के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं ना, ये देख ना पाए कौन कमरे में क्या सामान रखी है, और कोई अपना आता है तो क्या होता, करते हैं जल्दबाजी की पर्दा खींच दें और दरवाजा बंद कर दें, कोई अपना आता है ताला डाल देते हैं। अब लिख दिए हैं कि दोनों हैं, अब एलवी मान सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए कि मान लो वैभव नहीं आया समझ में, एल क्या है ना, इसीलिए लिख दिए 18 दूनी 36, 10 को इससे गुणा करो कितना है, 250, तो यही संयुक्त लंबाई हो गई दोनों की, समझ गए।
यही क्या हो गई, संयुक्त लंबाई हो गई। कोई दिक्कत? तो कितनी लेंथ आ गई, 250। ठीक, चलो अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो क्या कह रहा है कि 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर क्या है, इसको पढ़ लेना, स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? तो यहां पर कौन सा केस है जिसमें ट्रेन रुकी है ना, तो लंबाई दोनों की प्लस करेंगे, 108 ये भी होगी और 148 ये होगी, दोनों क्या हो जाएगी ऐड, कितना हो गया जोड़ के बताओ, 256 ये हो गई बटा। अब हम बात करें अगर, तो 128 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, कितनी है बता। अब ये किस में है ऊपर, मीटर, तेज बोलो थोड़ा, मीटर है, और तेज बोलो, मीटर है, अच्छी आवाज और साफ साफ, और क्या, तुम खुद खुश नहीं हो बोलने में, इधर फिर से बोलो, आप एक साथ बोलना है, क्या है, अच्छा लगा, मीटर है, और ये किस में है, चाल किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों का यूनिट सेम, एक ही माध्यम में नहीं है ना, अलग अलग माध्यम है। तो क्या करोगे, 5/18 कहां जाएगा ऊपर, या यही चलो भाग कर दे रहे हैं, 18 पहाड़ा आज तक न याद कर पाए, चलो कृष्णा तिवारी सुनाओ, 18 पहाड़ा, ये नहीं कटेगा, कितनी बार जाएगा, ये ना कटेगा, है ना, तो सीधे सीधे सबसे बढ़िया है, इसीलिए जो है सुनो, हाँ इसीलिए इसको ऊपर लिखना चाहिए, है ना, उठा ले जाओ तो वही उलझे रहोगे, तो ये ज्यादा आसान है, कितनी बार, 2 बार, तो टी बराबर कितना आया, 36 बटा कितना, 5, 5 सती 35 और 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड। कैलकुलेशन इजी हो गया, तो उससे काटते तो पॉइंट आ जाता नहीं, तो ये भी ध्यान देना होता है कि इनको काटना है किसको है, 7:2 बोले अरे हम नहीं बोल रहे हैं, 7:2 बोले, चलो अच्छा इसके बाद देखो, ये लगाओ, एक ट्रेन जो है 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन 25 सेकंड में, हो गया ये वाला, ये भी हो गया, ये कहां हुआ है, लगाओ, नहीं लगवाए थोड़े होंगे, अभी लगवा चुके हैं, हाँ तो लगाओ, ये समझाएंगे वैभव हमको पूरा सवाल, पढ़ो पढ़ो पूरा सवाल सही से क्या कह रहा है, तेज पढ़ना, यानी कि बुद्धि बुद्धि पढ़ना, पढ़ो तेज। भगवान भी दुखी होता होगा कि तुमको आदमी बना के पछताता होगा, अरे ढंग से बोलो, हाँ खुश होकर तेज बोलते हैं, ऐसे बोलो साफ साफ, शर्मा कह रहे हो, बोलो, एक 252 मीटर लंबी ट्रेन, ऐसे बोलो, जी सर एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से, जितना अच्छा साफ साफ देखोगे उतना अच्छा बोलोगे उतना ब्रेन में चलेगा, आगे पढ़ो, हाँ तो यहां पर कौन सा केस बन रहा है, वहां क्या पन्ना पलट रहे हो ऐसे बताओ कौन सा केस बन रहा है इसमें, इसमें कौन सा केस बन रहा है, ट्रेन चल रही है, आदमी भी चल रहा है, कौन आदमी माइनस होगा, अंधी नहीं, तभी कहते क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो तो सही से बोलोगे, ट्रेन की लंबाई दी है और हमें आदमी की लंबाई की जरूरत नहीं है, तो चली गई दूरी अगर समय पूछा है तो ये 252 ही होगा ट्रेन की लंबाई, लेकिन चूंकि आदमी भी चल रहा है और ट्रेन की दिशा में चल रहा है तो स्पीड माइनस होगी ना,
तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। इसे किस में चेंज कर देंगे, 5/18। कई बार, 6 बार, ये कई बार 42, कई बार 8.4। देखो कितना बढ़िया नहीं लग रहा है सवाल, आई बात समझ में। चलो मुझे कोई सवाल और नहीं दिखा जो कॉन्सेप्ट में होता है उसके अलावा कुछ पूछता हो, मुझे कोई दिखा ही नहीं सवाल। वही 5-6 कॉन्सेप्ट है, उनको तैयार कर लो, उसी में सब हो जाएगा। अब देखो यार, 130 मीटर 120 मीटर लंबाई की दो ट्रेनियां समान दिशा में पैरेलल रेखाओं पर इतने इतने की चाल से चल रही हैं, वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। चलो बता, वही बताओगे, क्या करेंगे इसमें, समझाओ पूरा मुझे। कौन सा केस है ये, सबसे लास्ट वाला, जिसमें दोनों ट्रेन भी हैं और दोनों ट्रेनें चल भी रही हैं, और दोनों की लंबाई भी है, दोनों की स्पीड भी है, नहीं तो समय बराबर क्या होगा, कैसे करेंगे बताओ। क्या करेंगे, लंबाई को जोड़ेंगे ना, तो लंबाई कितनी कितनी है, 130 है और 120 है, दोनों प्लस करो कितना हुआ, 250। और दोनों की चाल भी क्या होगी, माइनस होगी प्लस होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। क्वेश्चन पढ़ो और सोचो, 40 और 50 का डिफरेंस कितना हुआ, चेंज कर दो किसमें, ये 0 जो कैंसिल, 55 25, 18 पंचे 90 सेकेंड आंसर हो जाएगा। कितना सेकंड आ जाएगा, 90 सेकंड, है ना। एक और है, ये उसने पढ़ाए थे वही वाला है, लेकिन इसको लगाना है तुम्हें। इसमें ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम का कॉन्सेप्ट है, जो हमने ये एमटीएस का सवाल है, इसमें मिलने का समय कल पढ़ाया था इसको। कल का रिवीजन है, देखिए कौन इसको बताएगा। ए स्टेशन पी से सुबह 8 बजे निकलता है और स्टेशन क्यू पर सुबह 11 बजे पहुंचता है। बी स्टेशन क्यू से सुबह 9 बजे निकलता है और स्टेशन पी पर सुबह 11 बजे पहुंचता है। वे किस समय दूसरे को पार करेंगे। एमटीएस 15 जुलाई 2022 शिफ्ट 1। ये क्वेश्चन हमने जो कल पढ़ाया था उसका आपका टेस्ट है, देखें कल का याद है कि भूल गए। अब एक दिन पढ़ाया हुआ, अगले दिन एक क्वेश्चन देंगे उसमें, तो तुम्हारा देखें पढ़ाई कैसी है। बोलो आंसर। नौ बजकर 48 मिनट, ये सी वाला, ये 8 बजे चलती है यहां से और 11 बजे पहुंचती है, और ये यहां 9 बजे चलती है और 11 बजे पहुंचती है। तो हमने कहा था जब इसको लेके चलते हैं, इसको इधर ये कोना लेके, ये कोना या तो ये कोना, दो लेके चलते हैं। जब इसको लेके चलते हैं तो 8 के बाद प्लस कर देना है, और क्या करना, देखना कि पहली ट्रेन कितना समय लेती है, या स्टेशन जो ए है वो कितना समय लेता है। पहला 8 बजे चल रहा है और 11 बजे पहुंच रहा है, मतलब ये 3 घंटा यहां लेता है। और ये वाला कितना समय ले रहा है, 2 घंटा। तो आपको क्या करना है, नीचे लिखना है इन दोनों का प्लस करके, 5 इनका प्लस कर देना है, ये नीचे ले आएंगे, प्लस से भाग करना है दोनों के अंतर से, है ना। ये जो डिफरेंस है ये 3 है, कितना है, ये ऊपर रहेगा, और गुणा कर देना है जो ऊपर है 3 से। मतलब ये अगर ये डिफरेंस ले रहे हैं तो इससे इंटू करेंगे, ये डिफरेंस लेंगे तो इससे इंटू करेंगे। ये डिफरेंस तो 9 में प्लस होगा, डिफरेंस ये तो इंटू इससे, डिफरेंस ये तो इंटू इससे। ये कॉन्सेप्ट है ना, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो 9/5, तो 9/5 को हल करो तो आप देखो सामने 9 5 1 घंटा प्लस
4/5। अब 4/5 को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे किसमें, 48 क्या मिनट। तो 1 घंटा 48 मिनट, मतलब 8 में अगर प्लस करेंगे तो 9 बजकर, अच्छा 8 बजे में जोड़ो, 1 घंटा बढ़ाओगे तो 9 हो जाएगा, और 48 मिनट और, ये सब तो कर लेते होगे नहीं। 9:48 AM, इतने बजे दोनों मिलेंगे। धरती की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो जिसको समय मिलाता है वो मिला के मानता है। क्लियर है ना। अभी एक और है, दो है अभी, लगा इसको। आ ट्रेन स्पीड पास्ट है, अच्छा आप पोल in 15 seconds and a platform 100 meter long in 25 seconds, its length is, पास होना चाहिए। हाँ पास अपोल क्रॉस करती है ना वो, टाइपिंग नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। और ट्रेन स्पीड्स कुछ भी है, ठीक है, पास अ ट्रेन, एक ट्रेन को पार करती है कितने, पोल को, खंभे को। अब देखो यहां खंभे को पार कर रही है 15 सेकंड में, देखो पोल को पार कर रही है 15 सेकंड में, और वहीं पर जो प्लेटफॉर्म है, अब सोचना ढंग से, यहां पार कर रही है 100 मीटर। जो प्लेटफॉर्म है ये कितने मीटर है, 100 मीटर है, इसको पार कर रही है 25 सेकंड में। कितने सेकंड में, अच्छा देखो ध्यान से, जब पोल को पार कर रही होगी, सोचो, तुम्हारा मनुष्य होना मतलब सोचते रहना है जिंदगी भर, है ना। जिस दिन सोचना बंद उस दिन फिर वही होगा। कहां नहीं लोग सोचते हैं, शमशान घाट में, बस वही पड़े हैं चुपचाप, नहीं कुछ सोच रहे हैं, न कोई समस्या है। तो आदमी को समस्याओं से जूझना है, जो समस्याएं खत्म कर देनी है, तो कहाँ जाना होगा, और सोचना बंद करना होगा, कहाँ जाना होगा, वहीं आना होगा। जब तक जिंदा हो तब तक सोचना है, और तब तक संघर्ष में रहना है। समझ गए। अब सोचो, मुर्दा आदमी नहीं होता है, वही नहीं सोचता है, जिंदा आदमी सोचता है। और वैभव तुम जिंदा हो। इधर देखो, पोल है, अब यहां दिमाग लगाओ, मैं इसी को शॉर्टकट बोलते हैं, मैं इतना बोलता हूं कि जोश है थोड़ा, और तुम उसको मजाक में ले जाते हो। पोल है तो कितना सेकंड, 15 सेकंड। प्लेटफॉर्म कितना, यहां ट्रिक सोचनी है तुम्हें। अब पोल में जब इसको पार करती है तो ट्रेन तो होती है ना इसमें, ट्रेन की लंबाई तो तय होती है, तो ट्रेन खुद को पार करने में कितना लगा रही है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में जहां खुद भी है, खुद भी तो रहेगी। अच्छा अच्छा मास्टर कौन है, जैसे मान लो तुम्हें भी आगे बढ़ा दें और हम भी थोड़ा आगे बढ़ जाए, और तुम्हें बढ़ाते रहे और हम चिल्लाते रहे नहीं हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो भी बेकार है। दोनों, ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार करती है और खुद को भी पार करती है, तो वही चीज यहां करनी है ना। अब जो है, तो कितना सेकंड ज्यादा लगा है, 10 सेकंड ज्यादा लगा है। क्यों, ट्रेन तो दोनों जगह है, खाली एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, इसका 10 सेकंड में कितना चलती है ट्रेन, 100 मीटर। 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में ये चलता ही नहीं है खोपड़ा। 10 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 सेकंड में, तो 15 सेकंड में 150, यही ट्रेन की लंबाई है। आंसर फिर से समझाइए, सोचना होता है, शॉर्टकट यही होती है? ये तुम्हें खराब लग रहा है, किसको नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखो जब ट्रेन, यहां सोचना होता है, मैंने कहा ना, इसलिए पहले समझाया था कि मनुष्य मतलब सोचना, जिंदा हो मतलब सोचना है, नहीं। पोल खंबे को पार करती है, ट्रेन अपनी लंबाई तय करती है। प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन, खुद की और प्लेटफॉर्म की पार करती है। यहां कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड, यहां कितना लग रहा है, 25 सेकंड। इसका मतलब यहां दो चीजें पार कर रही है, खुद भी और प्लेटफॉर्म भी, तो समय लग रहा है ज्यादा। यहां पर खाली खुद को पार कर रही है, तो समय लग रहा है कम। जैसे मान लो हमको सिर्फ हमको ही सफल होना हो, नौकरी लेनी हो,
तो हम जल्दी निकल जाएंगे ना, घर में बैठे चुपचाप पढ़े निकल जाएंगे। लेकिन हम साथ में नौकरी भी चाहते हैं बड़े पद पर, और तुम्हें भी चाहते हैं तुम भी ग्रुप बी में एसएससी में इनकम टैक्स कस्टम अधिकारी बन जाओ, जो अभी तक बन रहे हैं अपनी कोचिंग से, है ना। तो अगर हमें तुम्हें भी बनाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि कोचिंग के सहारे भी हम ना रहें, कि तुम्हारी फीस से ही हम जिंदा रहें, उसी से खाएं पिए, है ना। तो इसलिए दोनों में क्या समय कब लगे, हमारा समय क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम दोनों को लेके चल रहे हैं ना, तो समय क्या लग रहा है, तो ज्यादा ज्यादा लगना ही है हमारे लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा उतना ही समय लगेगा। तो वही यहां पर देखो, वही सेम है लॉजिक। ट्रेन सिर्फ पोल को पार कर रही है तो 15 सेकेंड, लेकिन साथ में प्लेटफॉर्म को जो पार कर रही है तो समय लगा 25। अब खाली प्लेटफॉर्म को, एक ट्रेन की लंबाई तुम्हें निकालनी है, तो 15 और 25 कितना डिफरेंस हुआ, 10 सेकेंड में कितना पार कर रही है, 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में। और जो 15 सेकेंड लग रहा है उसमें खुद को पार कर रही है, तो 15 सेकेंड कितना हुआ, 150। नहीं आया समझ में। चलो ये वाला सवाल लगाओ, लास्ट सवाल। अ ट्रेन टेक्स 18 seconds टू पास, इसमें पास सही लिखा है, completely through a station 62 meter long and 15 seconds through another station 20 meter long. The length of the train is, हिंदी में बता दें, एक ट्रेन 2 प्लेटफॉर्मों को पार करती है, जिसमें पहला प्लेटफॉर्म जो है 162 मीटर है, उसको लगाती है 18 सेकेंड, और जो 120 मीटर उसको लगाती है 15 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई बतानी है, समझ गए। अब इसको तुम लोगों को बिना कॉपी पर लिखे बताना चाहिए, बिना कॉपी पर कुछ भी पेन उठाए, अगर अच्छे विद्यार्थी हो तो मेरे, तुम्हें कसम है। इसको देखो और उत्तर दे दो सीधे। 2023 का सवाल है, 24 का। दिमाग हैंग कर गया। 94, 162 को पार करने में कितना लग रहा है, 120 को पार करने में। कोई बच्चा पढ़ने में बढ़िया है, उसको सिलेक्शन कराने में मुझे कम समय लगेगा, और कोई गधा है बहुत तगड़ा, उसको सिलेक्शन कराने में ज्यादा समय लगेगा ना, और मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, नहीं। तो ऐसे यहां पर है, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है बताओ यहां पे, क्या कितना एक्स्ट्रा है, तो कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है, इसका मतलब 3 सेकंड में कितना, 42 मीटर, तो 18 सेकंड में कितना, 252 मीटर, जिसमें ट्रेन कितनी है, प्लेटफॉर्म कितना है, तो बचा कितना, ट्रेन तो बचा कितना आया, 9 6 15, 90 मीटर। किसका 90 था आंसर? थोड़ा ज्यादा था, पेपर नहीं पूछेगा, थोड़ा ज्यादा था। अगर तुमने आज की क्लास को ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पूरी क्लास को ढंग से सुना होता शुरू से, तो ये सवाल तुम बिना पेन उठाए करते। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत अच्छी नहीं है, सोचते नहीं हो कि 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म ये पार कर रही है, ट्रेन तो वही है, दूसरा प्लेटफॉर्म 120 है तो 15 सेकंड, अब वो लंबा ज्यादा है। ऐसे ऐसे बातचीत करते हैं, वैसे देखो वो 120 मीटर है, 162 मीटर है, कितना अधिक ज्यादा है, 42 है, तो 3 सेकंड ज्यादा लग रहा है। वही इसकी चाल हो गई, 3 सेकंड में 42 मीटर ट्रेन चलती है। इसमें जो चलेगी उसमें खुद चलेगी और प्लेटफॉर्म भी चलेगी, तो इससे इतने सेकंड में कुल कितना ट्रेन चलती है, 252। इस 252 में कौन कौन है, ट्रेन भी है प्लस अब प्लेटफॉर्म हमको दिया है कितना है, इसमें भी रख सकते हो। 15 सेकंड में कितना होगा, 3 में 42, तो 15 में कितना, उसमें 120 माइनस कर देना तो भी आ जाएगा। देखो उधर 3 सेकंड में 42, और एक चाल पूछो तो भी यही होती है, 42/3 मतलब 14 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की चाल निकालनी हो वो भी निकल जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड पूछता इसमें तो 14 मीटर पर सेकेंड हो जाती है ना। अब देखो यार, तो उसमें रखते मान लो 15 सेकेंड में, तो 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10, 5 × 20, 210, कितना माइनस करोगे, 120, कितना आएगा, 90। दोनों केस से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो प्रैक्टिस करना शुरू करो, किताब खोलो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो।